हेलो दोस्तों आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल पे। आज हम देखेंगे अपभ्रंश का विभाजन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में चाहे लेखपाल हो, यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, सब में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आज हम देखेंगे अपभ्रंश का विभाजन। अपभ्रंश की विभाजन की बात करेंगे तो अपभ्रंश का विभाजन जो है सौरसेनी अपभ्रंश में, इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में, इसके बाद मागधी अपभ्रंश में, इसके बाद के अपभ्रंश में, फिर टक अपभ्रंश में, फिर ब्राह्मण अपभ्रंश में। इससे हम देखेंगे कि कौन कौन सी हिंदी का विकास हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, फिर राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, फिर गुजराती हिंदी का विकास हुआ है, इसके बाद पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से सौरसेनी अपभ्रंश से टोटल 4 हिंदी का विकास हुआ है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है आपका केवल एक पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं तो आप एक कहेंगे अवधी आती है, दूसरी बघेली आती है और तीसरी आपका छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से जो है कौन सी हिंदी का विकास हुआ है तो आप कहेंगे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं तो पहली आप कहेंगे मैथिली आती है, दूसरी मगही आती है और तीसरी आपका भोजपुरी आती है। इसके बाद के अपभ्रंश और टक अपभ्रंश, इन दोनों से जो है आपका पंजाबी पंजाबी जो है हिंदी का विकास हुआ है। और लास्ट है देखेंगे ब्राह्मण। और ब्राह्मण से जो है किसका हुआ है तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे हमारा रहेगा कि 5 उपभाषा समूह हैं। टोटल जो उपभाषा समूह हैं इनकी संख्या 5 है। कौन कौन सी बनते हैं तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है पहाड़ी हिंदी और पांचवा आता है आपका राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 आपके जो है उपभाषा परिवार हैं। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं तो आप पहला बताएंगे कन्नौजी, दूसरा बताएंगे बुंदेली, तीसरी है कौरवी और चौथी है ब्रज और पांचवी है आपका हरियाणवी। इसी कौरवी बोली का जो है अन्य नाम याद रखना, इसी बोली नाम है, इसी का अन्य नाम है खड़ी बोली। ठीक है, इसी कौरवी का अन्य नाम क्या है तो आप कहेंगे खड़ी बोली, इसी का अन्य नाम है। इसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप कहेंगे कौन कौन सी आती हैं तो आप कहेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद आप कहेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं तो आप कहेंगे जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। इस प्रकार से टोटल आपकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोली हैं। इनकी ट्रिक से हम देखेंगे कि आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। इनकी ट्रिक याद रखना कि कब 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 है, कब कब है। तो के से हो जाएगा कन्नौजी, बी से हो जाएगा बुंदेली, के से हो जाएगा कौरवी, फिर बी से हो जाएगा ब्रज और एच से हो जाएगा हरियाणवी। इसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ट्रिक से देखेंगे ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी का जो है ट्रिक कैसे देखेंगे, एम एम बी, एम एम बी। एम से क्या हो जाएगा मैथिली, फिर दूसरा एम से हो जाएगा मगही और बी से हो जाएगा भोजपुरी। उसके बाद जो है अगला हम देखेंगे पहाड़ी हिंदी का ट्रिक क्या बनेगा तो के जी एन, के जी एन। तो के से क्या हो जाएगा कुमाऊनी, जी से हो जाएगा गढ़वाली और एन से हो जाएगा नेपाली। तो ये आपका पहाड़ी हिंदी की ट्रिक हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हमारे सारे जो है पेपर के लिए 1-2 क्वेश्चन इससे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।